जो भी महत्पुरुष भगवत प्राप्ति किए हैं, ऐसे साधक जीवन में, वैष्णव जीवन में, जीवन चरित्र संबंध में जो भी आलोचना करने का प्रयत्न करते हैं, उसमें जो भी भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हुए हैं, सभी जीवन में देखा गया है जो अनुगत्यमयी भजन, सभी अनुगत्य लेकर के भजन करते थे। स्वतंत्र होकर, एकमात्र स्वतंत्र तभी होता है जब जाकर के वो गुरु कृपा से स्वावलंबी हो जाता है। मतलब वो गुरु कृपा से वो भजन स्थिति जो परिपक्व दशा प्राप्त हो जाता है, परिपक्व जिस स्थिति से उसको पतन होने का और कोई संभावना नहीं रहती है, उस स्थिति तक। तब तक महत्पुरुष का सानिध्य अवश्य चाहिए। हमारे गुरुजी भी जब ब्रज में आए हैं भजन करने के लिए, आचार्य वंशज हैं, लेकिन ब्रज में आए हैं, वो जानते हैं जो महत अनुगत्य तो जरूरी है। सामर्थ्य महापुरुष होते हुए भी गोवर्धन के सिद्ध बाबा, सिद्ध मनोहरदास बाबा के सानिध्य में रह करके भजन शुरू किए हैं, जो इनके सानिध्य में रह करके सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं। जो अब हम संसार जीवन से पूर्ण निवृत्त होकर के अब मैं भगवत प्राप्ति के लिए ही समस्त जीवन समर्पण करके महत आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार महत पुरुष के अनुगत होकर के हमको अब भजन करने के लिए प्रयत्न करना है, जानते हैं। तो मनोहर बाबा, सिद्ध मनोहर बाबा, उनके सानिध्य में जा कर के भजन शुरू किए हैं। पहली बार, प्रथम बार जब आए हैं, ऐसा नहीं बाबा हम भजन करेंगे, आप जैसे कहेंगे, हम चाहते हैं जंगल में जाके भजन करेंगे, आप हमको आदेश कीजिए। आजकल का महत अनुगत तो कैसे हैं, पहले हम तो तय कर लेते हमको क्या करना है। और महत पुरुष का अनुगत माने हम जैसा कहेंगे, महत पुरुष ऐसा हमको आदेश करेंगे। पुटली पुटला गांध के तैयार किए हैं, जाएंगे बंगाल। आजकल का हम जैसे साधक, बाबा हम तो आपके अनुगत होकर के भजन कर रहे हैं, तो नवद्वीप परिक्रमा करने की इच्छा है और साथ साथ जा कर के थोड़ा जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, तो आपका आदेश बिना तो हम जा नहीं सकते हैं। बाबा टिकट हो गया है, शाम को जाना है हमको, आप कृपा करके हमका आदेश कीजिए। आपका आदेश बिना हम कैसे जाएंगे, हम तो आपके शरणागत हैं, आप आदेश करेंगे तभी। आज टिकट हमारा हो गया है, आज शाम को ट्रेन है बाबा, ये है शरणागति। हम जैसे साधक ये है दशा। पहले हम जान जाते हैं, हम सिद्धांत तय कर लेते हैं हमको क्या करना है। ऐसा कभी भजन होता है? जीवन में होगा नहीं कभी भजन। तुम अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहते हो। हमारा भी यही बार ऐसा हो गया था, एक बार हमारा भी ऐसा हो गया था, दुर्दशा। गिरिराज तराटी में है, कुछ बाहरी जो परिवेश परिस्थिति, उसमें बहुत ही चित्त विक्षेप हो गया था। अब देखते हैं गुरु जी के सानिध्य में रहना ये बहुत कठिन बात है। चलो एकांत में रह करके कुछ दिन भजन करेंगे, ऐसे मन में सिद्धांत कर लिया। मैंने मैंने स्वयं ने कुछ परिस्थिति भी ऐसे बन गई है जो हमको मजबूर कर दिया। इतना टॉर्चर चारों ओर से, इतना एक कठोर परिस्थिति, खाना नहीं पीना नहीं, जंगल में पड़े रहना, पानी पीने का पानी नहीं, ऐसे कठोर स्थिति। हमारे गुरु भाई थे गोपाल दास बाबा, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, महत्पुरुष। वो रहते थे ज्योतिपुरा के पास कदम खंडी में।
हमको बहुत स्नेह करते थे। तो हम जाकर के गुरुजी को कहते हैं, बाबा मैं चाहता हूँ कुछ दिन एकांत में जाकर के गिरिराज तराटी में हम भजन करेंगे, आप जैसे उचित समझें हमारे लिए आदेश कीजिए। हम तो पहले ही बता दिए हमारी इच्छा। अरे में गुरुजी भी ऐसे ही, वो तो तत्वज्ञ महापुरुष, दृष्टा महापुरुष, निरपेक्ष, मुनि शांतंग निर्वैर समदर्शी, उनके लिए तो कोई अपेक्षा नहीं है कौन शिष्य हमको हमारा सेवा करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन हमको देगा नहीं देगा, इसका कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो पहुंची हुए संत है ना, वो तो उस स्थिति में पहुंच गए, उनका जगत का किसी का इंतजार नहीं, निरपेक्ष, निरपेक्ष किसी का अपेक्षा नहीं। वो नहीं जो कोई हमारा वृद्ध अवस्था है, हम भजन करेंगे, हमारा सेवा कौन करेगा, तो भाई मुश्किल हो जाएगा, नहीं 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 बेटा तो कहीं मत जा, हमारे पास ही रह जाना, ऐसा नहीं। गुरु जी बोलते हाँ तुम्हारी इच्छा है तो जाओ भजन करो। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा जे तुम क्यों जाओगे, क्या बात है, ऐसा नहीं, ये तुरंत। और एकमात्र सेवक हम हैं, अंग सेवक, सेवक तो बहुत है लेकिन अंग सेवक, सी अंग, रात में पास रहना, रात में मच्छर में पंखा करना, उनके सब कुछ सेवा, पानी लाना और जो भी क्रियाकर्म, शौच आदि क्रिया सब हम करते हैं जंगल में, गिरिराज तराटी में। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, ये नहीं कह रहे हैं तुम जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ। हम भी गुरुदेव का आदेश मान करके हम ही झोली झपटा बांध करके, बहुत माने ऐसे परिस्थिति हो गया जो हमसे एकांत में हम कहीं पड़े रहेंगे, खाना मिले ना मिले, माने इतना टॉर्चर हो रहा था। ज़्यादा ही ऐसी माया तो है, गुरु सेवा में रहने से, तीव्र भजन में रहने से बाधा तो आएगी ही, माया तो कोशिश करेगी कि इसको हटाओ किसी तरह से। उस समय अगर महत्पुरुष के सानिध्य में रहता है, उसको बुलाओ तो कान पकड़ के ले उसको, महत्पुरुष के सानिध्य में रहना, तो अब जाके तो महत्पुरुष की कृपा से तो बचाव हो सकता है। स्वतंत्र होने से कभी कभी माया इतना दुष्प्रभाव है, इतना कठोर परीक्षा कभी कभी आ जाती है, उस समय अपने को बचाव करना साधक के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम सोचे हैं हम बहुत भजन कर लेंगे, गए हैं, हम गए हैं। गुरु भाई जो है गोपाल दास बाबा, बहुत ऊंची स्थिति है। हम बोले भैया हम आपके सानिध्य में रह करके हम थोड़ा भजन करेंगे। तो वो हमको बहुत प्रेम करते थे। तो ज्योतिपुरा में वो जो अप्सरा कुंड है, पुसरी का लोटा के पास अप्सरा कुंड के पास एक कोठी है। बोला अच्छा बढ़िया हुआ तुम चलो हमारे साथ चलो। ताला चाबी तो था भैया के पास, हमको लेकर एक एकांत कोठी दरजा खोल के दे दिया, बोलते ये कोठी है तुम्हारा। उस समय तो हल्ला गुल्ला नहीं था, इतना भजन करने वाला भी नहीं था, हमको दे दिया तुम यहाँ भजन करो, माधुकरी करना और यहीं भजन करना। हमने एकांत में आसन लगाया, दरजा लगा दिया। बाबा रात को 3 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक बैठे हैं आसन में, उठना हिलना डोलना नहीं। 2 लाख नाम नहीं होता है, माने माला चलता नहीं है, एकदम अग्नि फड़क रहा है, जैसे मान लो हमको किसी ने अग्नि पिंजर में बैठा दिया। हमने ये क्या दशा। आंख मूंदते हैं, एक पर्दा, कुछ नहीं दिखता ही नहीं, फिर भी रगड़ रहे हैं, माला रगड़ रहे हैं। रात 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एक आसन में बैठ करके।
ऐसा भजन कोशिश करना शुरू किए हैं। माला चलता नहीं है, माला जैसे किसी ने रोक रखा है और भीतर में अग्नि प्रज्वलित हो गया, जैसे दहन हो रहा है, जैसे मातृ जठर में पड़े हैं ऐसे। प्रथम दिन गया, दूसरा दिन था एकादशी, गर्मी मौसम, अरे गरम, अरे उत्ताप। अप्सरा कुंड में 6 बार नहाया, निर्जला व्रत, निर्जला कर रहे हैं, पड़े हैं उस कोठी में दरवाजा बंद करके। तीसरा दिन है द्वादशी, द्वादशी में मधुकुड़ी लाए शायद, क्या कैसे प्रसाद पे याद नहीं है, बहुत दिन का 42 साल पहले की बात है कि 40-42 ऐसे ही होगा। कोई रकम 3 दिन, माने 3 दिन में हमको अग्नि पिंजरा के अंदर हमको बैठा दिया है। इतना जलन हो गया भीतर में, कोई भजन नहीं, कोई उल्लास नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई माने कोई रकम, माने जैसे माने हमको नरक में डाल दिया किसी ने पकड़ करके। हमने सोचने लगे क्या हुआ, हमसे कोई अपराध हो गया, जरूर कोई अपराध हो गया। अपराध नहीं होगा तो ऐसे दहन, ऐसे जलन क्यों हो रहा है। फिर मन में चिंतन करने लगे। एकांत रहने का सामर्थ्य सब कुछ भगवान ने दे ही दिया हमको, पहले से ही हम एकांत रहने। अभी हमको तुम जंगल में बैठा दो, हम कहीं किसी का मुख नहीं देखेंगे। अभी राधा की कृपा से ऐसे मन की स्थिति है जो हम वहीं पर रह जाएंगे चुपचाप, शांति से और प्रेम से। ये तो मजबूरी से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन उस समय फिर हमने सोचा क्या बात है, तो मन में जैसे भीतर से आवाज आई, जो गुरु प्रसन्न नहीं है, गुरु अप्रसन्नता। तुम तो गुरु तो तुमको आदेश नहीं किया, तुम गुरु से आदेश लेके आए हो। तो गुरु अप्रसन्नता के कारण तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं हो रहा है, तुम्हारा भजन में इतना बाधा आ रही है। तब सोच रहा अब मैं क्या करूं, आप किस मुंह से जाऊं वहां। हम बोल के हैं जंगल में एकांत तो भजन करेंगे। अब मौन व्रत भी ले ले, इतने में मौन भी लेना समाप्त, तो मौन व्रत भी ले लिया, आने का साथ साथ मौन रहेंगे। आप भाई जाएंगे वहां लौट के उस किस मुंह लेकर के एकांत में भजन करने आए, सब तो हमको मजाक उड़ाएंगे। हो गया ना भजन, खूब भजन किया ना, देखा ना एकांत भजन, ऐसा इतना सहज है, ये है, ऐसा मजाक उड़ाएंगे बड़ी बुरी तरह से। फिर हमने बोला अब क्या करूं, यहाँ रहना भी मुश्किल है एकांत में। फिर आखिर में हमने चिंता किया, जो भाई कुछ भी हो गुरु चरण में समर्पित तो होना ही उचित है, उनसे समाजाचना करना ही उचित है। कुछ भी हो, अगर हमको कल्याण करना है तो गुरु कृपा बिना, गुरु प्रसन्नता बिना कल्याण होना संभव नहीं है। हमारा मन से ये तय कर लिया, हमारे भीतर में ऐसा ही विचार आई। तो हमने झोला झपटी लेकर के फिर गुरुदेव का चरण में आए। गुरुदेव बैठे थे गिरिराज सराटे में अकेला, गर्मी में ताप रहे थे, एकदम झोली झपटे फेंक करके चरण पकड़ लिया। बाबा हमसे होगा नहीं एकांत भजन, बाबा हमसे होगा नहीं, बाबा क्षमा करो, रक्षा करो, बाबा हमसे होगा नहीं एकांत भजन, बाबा आपको छोड़ के हमको कहीं जाना, बाबा रहना हमारे द्वारा संभव नहीं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव हा 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 करके जम के हंसना शुरू कर दिया। गुरुदेव हंसना हा 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 करके, डांटेंगे बा कुछ कहेंगे कुछ नहीं, हा 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 करके जम के हंसना शुरू कर दिया। जानते थे। अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, अब ठीक है, ठीक हुआ, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। देखो उस समय हमको ये शब्द कही हमारे गुरुजी ने, समस्त जितना तीर्थ है, समस्त तीर्थवास गुरु सान्निध्य में वास,
बराबर है। समस्त तीर्थ में वास करना और गुरु चरण सानिध्य में रहना एक ही बात है। गुरु चरण सानिध्य में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए तुम जो ये सिद्धांत लिया अच्छा हुआ। राधा रानी ने बहुत कृपा की है। गुरु सानिध्य में तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ, ऐसा मत करना। तो हम कह रहे हैं बाबा, तो हमको थोड़ा गुस्सा आ गया बाबा के ऊपर, माने प्रेम गुस्सा मैंने ऐसा गुस्सा नहीं, बाबा से प्रेम है ना, तो हमारा क्रोध आ गया भीतर में। तो आपने हमको उस समय मना क्यों नहीं किया? हम आज 3 दिन जो हमने अग्नि में तप रहे थे, हम इतना कष्ट कर रहे थे, ये आप उस समय आपने ये शब्द क्यों नहीं कहा? तो हम नहीं जाते, आप एक बार कह देते तो मत जाओ, तो मत रहो। तो गुरुदेव फिर हंस रहे हैं, बोलते देखो, अगर उस समय हम तुमको कहते तो मत जाओ, तो तुम्हारे भीतर एक अहंकार है ना, घमंड है, जब हम एकांत में खूब भजन करेंगे, तो ये अहंकार तुम्हारा जाता नहीं। तुम सोचते हमने गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी हमको जाने नहीं दिया, हम वहाँ जाने से हमारा बहुत कल्याण हो जाता, गुरुदेव हमको जाने नहीं दिया, ये अहंकार तुम्हारा रह जाता। लेकिन ये जो 3 दिन तुम वहाँ जो कष्ट पाए ना, इसमें तुम्हारा अहंकार गया, अब तुम समझ गए हो। अच्छा हुआ ये 3 दिन तुम जो बाहर गए ना, अच्छा हुआ, तुम्हारे लिए कल्याण हुआ। उस समय अगर हम कहते तो तुम्हारा उतना कल्याण नहीं होता। तब हम जा कर के गुरुदेव के चरण पकड़ के प्रार्थना की, गुरुदेव हमको ऐसी कृपा कीजिए, आपको चरण कमल छोड़ करके एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी हम कहीं नहीं जाएंगे। तो गुरुदेव को आशीर्वाद किए। तब से हम, जब तक गुरुदेव थे तब तक हम उनके चरण छोड़ करके कहीं अंतिम दिन तक हम, गुरुदेव हमको छोड़े नहीं, ऐसे है ना। तो ये महत अनुगत्य ऐसी चीज़ है। अपने स्वतंत्र विचार बुद्धि जब प्रयोग होता है तो साधक के लिए समझना चाहिए उसका पतन का समय आ गया है। बाबा, साधक में ये अवस्था कब पैदा होती है? कौन अवस्था? पैदा हुई, एकांतिक बुद्धि पैदा होने के बाद ये अवस्था नहीं आनी चाहिए। कौन अवस्था? जो आपके सामने आई थी, गुरु छोड़ चले जाना। एकांतिक बुद्धि माने उजान लेता है, सिद्ध गुरु है, यही हमको मिलेगा, पक्का दृढ़ निश्चय, तो कहीं नहीं जाता है। वो जान लिया, ना पार कर जाएंगे, पक्का, ये डरा नहीं, तो कहीं नहीं जाएगा। बाबा वो तो बहुत जन्म का सुकृति रहने से एकांत गुरुनिष्ठ होता है। एकांत गुरुनिष्ठ, साधारण गुरुनिष्ठ, विशेष गुरुनिष्ठ और ऐकांतिक गुरुनिष्ठ, 3 प्रकार गुरुनिष्ठ है ना। ये जो आप जो कह रहे हैं, ये ऐकांतिक गुरुनिष्ठ, किसी भी अवस्था में गुरु के चरण सानिध्य छोड़ करके, चाहे भजन हो चाहे कुछ ना हो, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम गुरुदेव के चरण छोड़ के, इसकी भी कहानी हम सुनाएंगे, आगे चलेंगे। इस प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है, इसलिए हम ये प्रसंगों को उठाए हैं। साधक जीवन में बहुत जरूरी है। माने गुरु तत्व बहुत दुर्बल हो गया है वर्तमान समय। गुरु तत्व, गुरु सानिध्य, गुरु महिमा दुर्बल होने के कारण साधक भजन जीवन से अलग होकर के भोग वृत्ति लेकर के संसार जीवन में चक्कर लगाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसका पतन हो जाता है। साधक जीवन में साधन करते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाता है। ये बहुत सारे कारण हैं, तो इसलिए ये प्रसंग हमने उठाए हैं। तो ये गुरुनिष्ठ, ये गुरु कृपा, क्या बोलोगे? क्या गुरु शरीर से गुरु के साथ रहना ही सानिध्य है? देखो, शरीर से गुरु के, एक तो गृहस्थी है और एक है बैरागी। गृहस्थी के लिए तो गुरु सानिध्य में रहना संभव नहीं है, लेकिन गुरु अनुगत्य, गुरु जैसे कहते हैं ऐसे करेंगे। वहाँ पे अभी तो फोन का जमाना है, अभी तो खूब सानिध्य खूब मिल सकता है। बाबा ये है, क्या करूँ बाबा, क्या करूँ? लेकिन सब तो फोन भी नहीं कर सकते, या
बस एक जरिया है कि यूट्यूब कुछ नहीं, यूट्यूब छोड़ करके भी अगर मन भी हमारा ऐसे एकांतिक गुरुनिष्ठ है तो गुरु तो जान जाते हैं, गुरु वहीं से कृपा करेंगे उसको, फोन का जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुनिष्ठ हर समय गुरु गुरु कहते हैं, हर स्थिति में जानते हैं गुरु कृपा। वो एक निष्ठ जो गुरु चरण में एक निष्ठ गुरु ददामि बुद्धि जोगं तंग जेनुमाओं पर जानती थी। गुरु उसको वहीं पर उसके साथ ही रहते हैं ना। गुरु तो व्यापक हैं, गुरु तो एक व्यष्टि विशेष नहीं है, एक क्षेत्र में तो पड़े रहते हैं नहीं। गुरु सर्वव्यापक है, सर्वात्मा है, वो गुरु वहीं से उनको कृपा करते हैं, वहीं से कृपा करते हैं जो असमर्थ है और त्याग में त्यागी वृत्ति लेकर आए हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए ना, गुरु जैसे चाहते हैं, गुरु कहते हैं तुम वहाँ रहो, तो गुरु का आदेश शुभ, जैसे गुरु जैसे प्रसन्न होते हैं, जैसे आदेश करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार तद अनुसार तुमको रहना है, तुमको करना है, तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं। गुरु सान्निध्य में रह करके भी अगर गुरु के प्रति ऐसे श्रद्धा नहीं होती है, और श्रद्धा ना रहने का बहुत सारे कारण भी होता है, बोलने में शर्म लगता है, फिर भी कहने के लिए थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। हम जैसे गुरु कब तक श्रद्धा रखेगा, दोष दृष्टि आ ही जाएगी, श्रद्धा रख नहीं पाता है। तो गुरु करण के समय ही जितना झंझाट है, इसीलिए कहते हैं गुरु करो जान के पानी पियो छान के। गुरु करण करने का समय चिंतन करो, विचार करो, देखो। गुरु करण होने का बाद चिंता छोड़ दो, देखो मत, विचार मत करो। उस समय तुम्हारा मन में विचार आया तो तुम्हारा अमंगल, तुम्हारा भजन जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। हाँ, करण के पहले जितना चिंता करो, जो कुछ करो पहले कर लो उसके बाद कोई विचार नहीं। उसके बाद तुमको चिंता करना पड़ेगा। जो गुरु हमारे साक्षात भगवान है, साक्षात ईश्वर है, तो उनका जो देख रहे हैं ये उनकी माया है, उनकी माया हमको समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं वो कैसे माया कर रहे हैं। योग्य आशीष कैसे सुना? हम अयोग्य हैं, हम अज्ञानी हैं, हम कुसंस्कारी हैं, इसीलिए हम गुरु की महिमा समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे विचार करके अपने को धिक्कार देना चाहिए, तत्सत गुरुचरण में समर्पित होकर के प्रार्थना करना चाहिए, दूर रह करके गुरु को ईश्वर बुद्धि करके। ऐसे भी विचार यह है, अगर सामने रह करके ऐसे श्रद्धा नहीं रहती है, बोलता है तो हमारे आचार्य ने ये किया है भक्ति संदर्भ में, मैंने दूर में रह करके उनको ईश्वर बुद्धि करके भजन करना चाहिए, सामने नहीं। सामने रहने से उसको अश्रद्धा आ सकती है, अविश्वास आ सकती है, दोष दृष्टि आ सकती है, कलिजुग जीवन है ना। तो इस स्थिति में दूर रहना चाहिए। तो महत्पुरुष के सानिध्य में रहना उतना सहज बात नहीं है। तो इस तरह से गुरुनिष्ठ होना चाहिए। महत्पुरुष के सानिध्य में रहना अगर संभव नहीं है तो उनके आदेश निर्देश अनुसार ही तुमको भजन जीवन में तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। स्वतंत्र बुद्धि विचारधारा नहीं, स्वतंत्र बुद्धि प्रयोग करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, है ना। तो ये हमारे जीवन में ऐसे दिखा रहे हैं, हम खुद दिखे हैं, जो ऐसे साधन चेष्टा कोई काम में आने वाला है ही नहीं गुरु कृपा बिना। गुरुदेव आए हैं सिद्ध बाबा के पास, साधन जीवन में भजन करेंगे, सब त्याग करके आ गए हैं, बाल बच्चा परिवार स्त्री पुत्र सब त्याग करके आ गए हैं, अब भजन करेंगे वृंदावन में जा करके। गुरुदेव भी ऐसे ही हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। बोलता है गोसाई तुमको घर जाना पड़ेगा, और तुमको उस समय पहली पत्नी जो है वो चली गई, ध्यान तो हो गई है, तो सोचे पत्नी वियोग हो गई है, अब हम संसार में रहना कोई कारण नहीं है, अब हम भजन करेंगे। तो कहते हैं तुमको भजन करोगे तुम समझ रहे हो, लेकिन अभी तुमको संसार में जाना पड़ेगा, दोबारा तुमको दार परिग्रह करना पड़ेगा, संसार धर्म तुमको अभी तुम्हारा बाकी है कुछ।
हाँ, उनके आदेश शिरोधार्य करके फिर लौट के आ गए। कितना बड़ा आदेश बोलो, साधारण आदेश है। अभी अगर हमको गुरु कह दे तुमको जाओ गृहस्थ आश्रम में जाकर, अरे बाबा इतना बड़ा भयंकर आदेश। बाबा क्षमा करें, एग्जैक्टली इस प्रसंग में एक प्रश्न है। बोलो। हमने किसी महत् पुरुष की जीवनी में मतलब वाणी में ऐसे पाठ किया है जे गुरुजी की आदेश निर्विचारे पालन करना सबसे बड़ी गुरु सेवा, सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। ठीक। तो हर कोई आदेश एकदम निर्विचारे पालन करना पड़ेगा, सिद्धांत की सिद्ध पूछ रहे हैं। कोई भी आदेश, देखो कोई भी आदेश, यही तो झमेला है ना। हाँ, ये तो झमेला है ना। कैसे जाएंगे? झमेला है, हम जैसे को गुरु बना लेते हैं और आदेश तो हम स्वार्थ अनुसार करेंगे, स्वार्थ सिद्धि के लिए करेंगे। हमारे जिसमें देखते हैं हमारा भौतिक लाभ है, उस अनुसार हम तुमको आदेश करेंगे। हम देखते हैं करोड़पति आ गया, लाखपति आ गया, सब त्याग करके भजन करने के लिए आ गया। हम देखते हैं ये आने से तो हमारा लाभ नहीं होगा, ये संसार रहने से हमको रुपया आएगा, पैसा आएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम संसार रह करके तुम भजन करो, गुरु सेवा करो, पैसा हमको देते रहो। हम ऐसा आदेश करेंगे? हमको पैसा चाहिए, इसलिए झमेला है ना। हाँ, झमेला है ना। अभी ऐसा आदेश करेंगे जो आदेश शास्त्र में देखने में आता है, जो शास्त्र विरुद्ध है, विरोध है, विरोधाभास है ना। जो सदगुरु पदवाच्य है, जो सदगुरु भगवानी है, वो आदेश कर रहे, कोई भी आदेश, तो उसको तो निर्विचारे पालन देखो करना शास्त्र पड़ेगा। विरुद्ध आदेश तो कभी गुरु करते नहीं है। शास्त्र शास्त्र विरुद्ध, अनुमोदित आदेश हाँ, तो शास्त्र अनुमोदित आदेश है तो उसको पालन करना पड़ेगा। पालन करना ही पड़ेगा। अगर हमारे जड़ो जागतिक दृष्टि में हमें ऐसा लगता है, हम दुर्बुद्धि संपन्न साधक है, हमें ऐसा लगता है कि इसके वजह से गुरुजी की स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हो सकती है या स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो सकती है, फिर भी हमें वो आदेश निर्विचार में पालन करना पड़ेगा। देखो अब गुरुदेव जैसे अब जैसे आप परिक्रमा जा रहे हैं इस माहौल में, कोरोना समय, तो आपसे खुल के हम दबाव भी नहीं दे सकते। देखो अब और विचार तो आते ही देखो हैं कि ये तो सही बात है। देखो ये कोरोना जो है, कोई पेशेंट के पास जाने से कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस मेंटेन करो, कुछ नहीं होता है। मास्क पहना रहने से तुम्हारा कुछ नुकसान होता नहीं है, ये भ्रम है। मास्क पहन करके डिस्टेंस अगर तुम मेंटेन करते हो तो जा करके कोई हानिकारक है नहीं। जब हम उसके संपर्क में जाते हैं तभी जा करके संक्रमण का भय रहता है। इसीलिए ऐसा थोड़ी होता है जो हर जगह। और हमारे तो डॉक्टर ने हमको कहा है 10 किलोमीटर प्रतिदिन आपको चलना पड़ेगा। हम जो अभी गए थे ना, वो जो SBL डॉक्टर को दिखाने के, डॉक्टर ILBS, हाँ, डॉक्टर ने कहा हमको आपको प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा अगर शरीर स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो। हाँ, हमको चलना पड़ेगा। तो ये बात है, ऐसा नहीं हम तो संपर्क में थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन बच्चों के संपर्क दूर में से, आप पहले से बहुत दूर से देते हैं टपी, इतना ही करना है। दूर से फेंक के देने से लो लो लो, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो पहले पकड़ लेते, बच्चों का आदर करते थे, अब आदर करते नहीं है, अब दूर से। सिद्धांत तो पुष्ट नहीं हुआ, उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए? कुछ क्षेत्र में अगर सिद्धांत विरोध नहीं है तो तुमको पालन करना चाहिए, नहीं तो गुरुजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, छोड़ के न्यूट्रल रहना चाहिए। मन में तो अलग चलती है बात कि गुरु विरोधी बात चलती है। गुरु कुछ चाह रहे हैं परिक्रमा जाना, लेकिन हम चाह रहे हैं नहीं जाए तो अच्छा है। तो ठीक है, कुछ जा रहे हैं तो उनको अनुरोध करो, जो ऐसे जैसे परिस्थिति अनुसार जिस तरह से चलने से कोई नुकसान होने का संभावना नहीं, तद अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लोग कितना लोग चलते हैं तो क्या चलना, सभी जो बाहर नहीं जाते हैं उनका होता नहीं है, जो बाहर जाते हैं उनको होता है। ऐसा बहुत तो है जो कहीं जाते नहीं उनको हो रहा है, देखो हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा चलो, तो
गुरु आदेश देखो कैसे महत्पुरुष का आदेश जो अनुगत हो करके सिद्ध बाबा का आदेश अनुसार हमारे गुरुजी फिर बंगाल चले गए, जा करके द्वितीय बार दार परिग्रह किए, फिर संसार रचना किए, संसार रचना करके एक आध संतान भी जन्म दिए हैं। उसके बाद फिर आए एकदम चले आए, फिर आए सिद्ध बाबा के पास। ये कैसे माने अनुगत्य, कैसे अनुगत्य, ऐसा थोड़ी होता है। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे और सब मर्य करण। जब गुरुदेव अवर्तमान, तो गुरुदेव जैसे भजन है तदनुसार कोई महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके भजन करना जरूरी है, ये सबके लिए। जब तक उसका भजन में परिपक्वता नहीं आती है, जब तक वो निरापद भूमि में नहीं पहुंचता है, तब तक जा करके उसको ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके आगे बढ़ने के लिए उनके आदेश निर्देश अनुसार उनको चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो वो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब काल फिर चलेंगे, आज तो 11 बज गया है, काल फिर आगे चलेंगे।